ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजैक्टाइल आफ्टर अ गिवन टाइम टी। ये की है वो देखना आपने, जेड़ा पहला आप काम कर चुके हैं वो यही काम किया आपने कि किसी बॉडी को प्रोजैक्ट किया यू वेलोसिटी नाल एंगल अल्फा ते, तो वो बॉडी जो है किहड़ा पाथ फॉलो करेगी। प्रूव किया सीगा कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। एक तो प्रूव किया सीगा जी, एक आप कढ़िया सीगा कि किन्ने टाइम बाद बॉडी नीचे दोबारा गिरेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कढ़िया सी, किन्नी दूर गिरेगी हॉरिजॉन्टल रेंज ते, किन्नी उच्ची जाएगी, मैक्सिमम हाइट किन्नी कवर करेगी। ये गल्लां पहलां कर चुके हैं आपां। हुण नवीं गल ये पूछी हैगी, नवीं गल की हैगी आ, जदों आपां जो यू वेलोसिटी नाल इत्थे बॉडी प्रोजैक्ट करती, यू बॉडी नाल वेलोसिटी प्रोजैक्ट की तो टी टाइम बाद इत्थे पहुँच गई। आफ्टर टाइम टी ये बॉडी इत्थे पहुँच गई। वेलोसिटी जी होगी इधरले पासे होगी। वेलोसिटी हमेशा अलॉन्ग टेंजेंट होंदी है, अलॉन्ग टेंजेंट। तो इस टाइम आफ्टर टाइम टी वो लगता रहा ये अपने को जिमें जियों जो बॉडी उपर जाएगी वेलोसिटी घटेगी। मतलब एट एनी टाइम टी यदि वेलोसिटी कितनी होगी इस टाइम। ये नवी चीज़ पूछी है कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर अ गिवन टाइम टी। टी टाइम बाद ये बॉडी इत्थे पहुंचेगी, यदि इस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी। दूजी गल डायरेक्शन वाला की हो गया कि यह इस टाइम एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बना रही होगी। इस टाइम एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल बना रही होगी, ये पूछा उन्होंने। मतलब कि कोई बॉडी है इत्थे पहुंच गई, किते भी एट एनी टाइम टी किते भी बॉडी पहुंची होगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछने वास्ते पूछा उन्होंने आपां। ये आर्टिकल प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है जी। जो रिजल्ट आउणगे वो याद करने ने आपने, वो यूज़ करके फिर आप नवैक करांगे। काम सौखा ही है जी। सौखा किवें, जे अपने कोल एवरे वेलोसिटी एट एनी टाइम वी मान लैने तो ये वी कॉस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट जिहड़ा हैगा रिजॉल्ट पार्ट ये वी साइन थीटा है। हुण है सौखा किवें, वो देखो एक्स का फॉर्मूला पढ़िया है अपने यू कॉस अल्फा टी हुंदा अते वाई का आंसर हुंदा हैगा यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये वैल्यू हुंदी है, ये एक्स वाई कढ़े हुए अपने। हुण ये कोई करव दे अलॉन्ग बॉडी जा रही होवे, उहदी वेलोसिटी किवें कढनी हुंदी है। ये कढ़िया है आपने, वो किवें कढ़िया है जी। पहला एक तो डी एक्स अपॉन डी टी कढ़ना हुंदा, फिर डी वाई अपॉन डी टी कढ़ना हुंदा, इहदा स्केयर करके ऐड कर देना हुंदा है। ये वेलोसिटी हुंदी है। ये पहला पढ़िया है स्टार्टिंग जिथे प्रोजैक्ट शुरू किया सीगा। या सिंपल कह लो कि डी एक्स अपॉन डी टी की है, पर रेट ऑफ चेंज कट रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। रेट ऑफ चेंज कट रहे हैं बॉडी का अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मतलब डी एक्स अपॉन डी टी की है वी कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी टी की होगा रेट ऑफ चेंज कट रहे हैं आप बॉडी का अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो डी वाई बाई डी टी जोड़ा हो गया अपने को वी साइन थीटा हो गया। तो काम सौखा ही है जी। एक्स भी पता वाई भी पता, पर डेरीवेटिव करने अपना आंसर बन जाएगा। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया यू कॉस अल्फा टी बन हो गया। इदा भी कह लो कि ये कि बराबर होंदा, ये वी कॉस थीटा के बराबर होंदा है। नंबर 1 पा लो। ये भरे आपने आलसो यदा डेरीवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी जो है ये आ गया यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो इनू की किया अपने वी साइन थीटा दे, फॉर वी साइन थीटा कितना आ गया यू साइन अल्फा माइनस जी टी। हूँ कटना की अपने वी कटना, चाहे तो डायरैक्ट वैल्यू भर दो ये, वो भी ठीक है। चाहे स्केयरिंग एडिंग कर लो, गल तो एक ही है, जिस तरह मर्जी कर लो। ये कॉस साइन मैं तो यूज़ किए, थीटा भी कढ़ना आप एंगल, फिर डिवाइड करके थीटा निकल जाएगा। तो देखते हैं आप स्केयरिंग एंड एडिंग की, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। ये आ गया वी स्केयर बन गया, कॉस के साइन स्केयर 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा यू कॉस अल्फा का होल स्केयर
प्लस u sin अल्फा माइनस जी टी का होल स्केयर। इदा भी रख सकते हो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो। वी स्केयर कितना होगा, स्केयरिंग खोलांगे यू स्केयर कॉस स्केयर यू स्केयर साइन स्केयर 1 हो जाएगा, कला यू स्केयर आ जाएगा प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2u जी साइन अल्फा टी। ये फॉर्मूला चाहे आ कर लो याद, चाहे आ कर लो याद, चाहे रूट पा के याद कर लो। स्केयर हटावांगे रूट आ जाएगा उधर पासे, जिस तरह मर्जी कर लो। मतलब v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 2u जी साइन अल्फा टी। ये फॉर्मूला हो गया अपने। तिन्ने गल्लां ध्यान रखनी है। प्रूफ ध्यान च होगा तो बनाना सौखा ही है, फॉर्मूला आपे बन जाएगा जी। जे अपन प्रूफ ध्यान च ये v का फॉर्मूला हो गया जी, थीटा कढ़ना हो गया डिवाइड कर लवांगे जी। ये भी याद रखना अपने, डिवाइड 2/1 तो डिवाइड किया वी कट गया, साइन पॉन कॉस टैन थीटा बन गया। तो डायरेक्शन फाइंड करने वास्ते ये फॉर्मूला होएगा। ये दो फॉर्मूले ने, जे तुहानूं प्रूफ ध्यान च है ये फॉर्मूले आप ही याद रहेंगे। मतलब आप 1 मिनट के डेरीवेशन कर सकते हैं। चलो दो फॉर्मूले ने अपने को, ये याद रखने अपने जी। दो फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ जी। एक तो हो गया वी स्केयर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, जिस तरह मर्जी कर लो यार, कॉस अल्फा यू साइन अल्फा माइनस जी टी का होल स्केयर। और ਜਾਂ इदा याद कर लो जी यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2u जी साइन अल्फा टी। एक टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया अपने को जी, u साइन अल्फा माइनस जी टी बटा u कॉस अल्फा। ये फॉर्मूले हो गए। तो देखो इन्होंने पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करवाने ने। तो न्यूमेरिकल देखो जी, मैं फॉर्मूले दो ही ने, बाकी कंसैप्ट है जी। जो क्वेश्चन करवाने स्टेटमेंट देख लो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O in a vertical plane if after 1 second of its projection it has a velocity of 29.4 meter per second in a direction making an angle of 45 degree with the horizontal. Find the time of light and range on the horizontal plane through O। तो देखो की क्या उन्होंने, जे डायग्राम बनेगी तो समझ आऊगी क्वेश्चन च कहा की उन्होंने। मैं बॉडी प्रोजेक्ट करी आ, इत्थे गिर गई जी मान लो। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता कितनी हैगी आ, एंगल नहीं पता कितना हैगा, दस्या नहीं है, बस ये क्या कि ओ तो प्रोजेक्ट की है। तो ये प्लेन किहड़ा बनाया आपने थ्रू ओ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ओ हैगा। तो ये ही आप टाइम ऑफ लाइट पता करना है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है, कितनी दूर गिरेगा तो कितना चिर ये हवा च रहेगा। तो देखो दिता की होया, जो 1 सेकंड बाद जो टाइम 1 सेकंड होया तो बॉडी मान लो इत्थे पहुंच गई। इस टाइम इस वेले यदि वेलोसिटी जो है मान लो v, ये हैगी आ 29.4 मीटर पर सेकंड। तो जो एंगल बन रहा हैगा हॉरिजॉन्टल दे नाल यह 45 डिग्री आ, थीटा गिवन आप। चलो बाकी आप लभना लभ लेना, चलो आप बाकी तो निकल जाएगा जी। तो देखो किमें आऊगा, इतों शुरू कर रहे हैं आप। एट जो टाइम 1 सेकंड होगा वेलोसिटी कितनी है जी 29.4 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है
45 डिग्री। सो देखो टैन थीटा का फॉर्मूला बाकी फॉर्मूले ने ये हुंदा जी यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा। यू हुंदी हैगी आ जिस वेलोसिटी नाल प्रोजैक्ट किया, अल्फा हुंदा हैगा जिहड़ा एंगल बन रहा प्रोजैक्शन, एंगल ऑफ प्रोजैक्शन विद हॉरिजॉन्टल। ये दोनों नहीं गिवन है कि गिवन अपन आ गए टी इक्वल 1 सेकंड बाद बॉडी इत्थे पहुंचेगी, इस वेले इसकी वेलोसिटी दी है तो एंगल दिता है। ये यू तो अल्फा नहीं है, ये गल ध्यान रखनी है। चलो टैन 45 थीटा 45 भरता। यह एंगल कदों है जदों अपने कोल टाइम 1, टैन 45 1 होंदा, इन्हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब यू कॉस अल्फा कितना आ गई अपने को यू साइन अल्फा माइनस जी। ये चीज़ बन गई। हुण फिर फॉर्मूला ये अकॉर्डिंग देख के लग रहा है जी कि ये यूज़ कर लीए फॉर्मूला, क्योंकि यदी वैल्यू भर देंगे। बाकी थोड़ी मर्जी आह यूज़ करोगे आ भी ठीक है, तो ही मैं 2 लिखे है फॉर्मूले कि देख के यूज़ कर लो, जो सौखा लगता अपन। आलसो अपन पता है जो वी स्केयर होंदा है वो होंदा जी यू कॉस अल्फा स्केयर, जाए कह लो वी कितना आऊगा, इधर रूट ले लेना इधरले पासे, तो ये आ गया यू साइन अल्फा माइनस जी टी द होल स्केयर। ये फॉर्मूला होंदा। वी कितना दिता है आपां 29.4, तो ये आ गया यू कॉस अल्फा स्केयर, टाइम कितना भरना आपां ने 1। हुण इस तो बाद ये वैल्यू आप इस भर दें सॉल्व करने वास्ते। ये आ गया 29.4 इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा दा स्केयर प्लस यू कॉस अल्फा दा स्केयर रूट। ये वैल्यू भरती है यू कॉस अल्फा यूजिंग 1। ये आ गया 29.4 इज इक्वल टू √2 यू कॉस अल्फा। तो दिस इंप्लाइज यू कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई जी अपने को 29.4/√2। ये नंबरिंग 3 पा लेने 2 सॉरी। हुण यही वैल्यू चक के आप भरांगे। बाकी सॉल्व भी करना जिस तरह मर्जी कर लो सॉल्व। पुट इन 1, ये 1 च पुट किया तो ये आ गया 29.4/√2 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी। दिस इंप्लाइज यू साइन अल्फा हो गया 29.4/√2 प्लस जी। इस तो बाद आप यू भी कर सकते स्केयरिंग एडिंग करके तो डिवाइड करके आप अल्फा भी कर सकते, पर लोड़ नहीं हैगी। क्यों लोड़ नहीं हैगी? जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी है उन्होंने ध्यान च रख के सॉल्व किया। पूछे अपन इन्ना को सॉल्व क्यों करे वो भी देखना अपने। पूछे अपना टाइम ऑफ लाइट, जो टाइम ऑफ लाइट होंदा है कैपिटल टी, उसकी वैल्यू होंदी है 2u साइन अल्फा अपॉन जी। हूँ यू साइन अल्फा सीधा कट लिया आपने, ये पता सीगा कि टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला यही होंदा, ये डायरैक्ट वैल्यू भरी जाऊगी बस, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये आ गया 29.4/√2 प्लस जी होंदा 9.8/9.8। ये चो 9.8 कॉमन निकलेगा, ये आ गया 3/√2 प्लस 1 अपॉन 9.8। ये कट गया, इन्हों अंदर मल्टीप्लाई करता, ये बन गया 3√2 + 2। बाकी थोड़ी मर्जी है, इन्हों डेसीमल च कन्वर्ट करोगे तो भी ठीक है, डेसीमल च नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी ठीक है। ये अपना टाइम ऑफ लाइट का आंसर आ गया। इस तो बाद कटनी आप हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होंदा जी यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी यू।
ਹੁਣ देखो किवें कर रहे हैं। साइन टू अल्फा का पता नहीं है अपन और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। 2 u cos अल्फा u साइन अल्फा अपॉन जी। जे गल समझ आ गई हो, साइन टू अल्फा होंदा हैगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा। यू स्केयर की दो पार्ट्स तोड़ लिया आप, यू इंटू यू इदा पेयरिंग कर ली, दोनों की वैल्यू पता तो आप इदा किया। u cos अल्फा पता अपन 29.4 बाय रूट 2 तो u साइन अल्फा पता हैगा जी। ये चो मैं 9 पॉइंट जिमें आ भरिया जी 9.8 फॉर्मूला कढ़िया है, मैं सीधा 9.8 फॉर्मूला कढ़ रहा जी। अंदर बच गया सीगा 3 बाय रूट 2 प्लस 1 नीचे आ गया 9.8, ये कट गया जी। ये रूट 2 हो गया, रूट 2 अंदर ले जाओ तो ये आ गया 29.4 3 प्लस रूट 2 2 बाय रूट 2 बाकी सॉल्व कर लिया। रूट 2 आ गया, रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया जी। ये उधर तक ठीक है अपना आंसर। बाकी थोड़ी मर्जी है, रूट 2 की वैल्यू भर के डेसिमल च भी कन्वर्ट कर सकते, अदरवाइज उधर तक ठीक है अपना आंसर। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना ध्यान नाल। ये स्टेटमेंट है कि इफ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी यू डायरेक्शन ऑफ मोशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल then show that it will be moving at right angle to this direction after a time u upon g cosecant alpha। ਹੁਣ स्टेटमेंट थोड़ी देखने हैं ध्यान नाल की कहा उन्होंने। कोई बॉडी प्रोजेक्ट की है, ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ u1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 1 सपोज कर रहे हैं। दिता नहीं होया, दिता की होया उन्होंने कि एट एनी टाइम टी मान लो इत्थे पहुँच गई बॉडी, टी टाइम ते इत्थे पहुँच गई जी। इस वेले उहदी वेलोसिटी u है ते एंगल जिहड़ा हैगा वो अल्फा, वेलोसिटी u ते एंगल अल्फा। टी टाइम कितने पहुंचे, टी टाइम उधर तो लैके उधर तक पहुंचना टाइम जो है वो टी है। उस तो बाद की किया उन्होंने आफ्टर टाइम, मतलब कि जदों T1 टाइम ले लिया, चलो ये हैगा नीचे पाना u अपॉन जी कोसिकेंट अल्फा। इन्ने टाइम होर बाद मतलब कि इस तो इन्ने टाइम बाद मान लो इन्ने टाइम बाद ये बॉडी इत्थे पहुंच गई, इस तो टी तो एक्सट्रा टाइम इन्ने टाइम होर बाद बॉडी इत्थे पहुंच गई। तो की शो करना कि इस वेले जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी दी वो पुरानी डायरेक्शन दे नाल एंगल 90 बना रही होगी। वेलोसिटी पता नहीं की होगी, वेलोसिटी मान लो रे u डैश लेना, वेलोसिटी पता नहीं कितनी होगी, u डैश मान ली वेलोसिटी। समझो ध्यान नाल की हैगा, बॉडी जो है इत्थों तो उरे तक इनू ए पॉइंट मान लैने आ, ए बी पॉइंट मान लैने आ, उरों तो लैके उरे तक ए ओ तो ए पॉइंट ए टी टाइम च पहुंची आ। तो आप शो करना कि इन्ने टाइम बाद u अपॉन जी, मतलब कि टी तो आ टाइम T1 मान लिया, मतलब कि t प्लस T1 टाइम बाद ये बॉडी उरों तो लैके उरे पहुंचेगी। जो बॉडी इत्थे पहुंचेगी इस वेले जो डायरेक्शन होएगी वेलोसिटी की ये पुरानी डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर होएगी। ये गल आपां शो करनी, जो डायरेक्शन होएगी ये पुरानी डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर होएगी, ये आपां शो करना इस केस।
फिर ये किवें शो होगा कि आपस च परपेंडिकुलर ने, ये देखांगे आपां इहनूं इदां वधा लिया। चलो फिर हॉरिजोंटल एंगल, ये एंगल लभांगे। जे ये एंगल हॉरिजोंटल दे नाल देखो ये अल्फा हो गया, जे इनू आपां 90 माइनस अल्फा शो कर दिए एंगल नूं, ये एंगल 90 शो करना आपां ने। जे 90 माइनस अल्फा शो कर दिए इस एंगल नूं, ये वाले मतलब यू डैश का हॉरिजोंटल एंगल 90 माइनस अल्फा शो कर दिए, फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ने, ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। किसी ट्राईएंगल दे विच, जिवें कोई ट्राईएंगल आ, एक एंगल अल्फा, एक 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो तीसरा एंगल कितना होगा, ऑटोमैटिकली ये 90 बन जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। मैं गल आप इत्थे पहुँचानी है कि जिहड़ा यू डैश का हॉरिजोंटल दे नाल एंगल कितना बनता, 90 माइनस अल्फा। जे ये एंगल आप 90 माइनस अल्फा ले आंदा, फिर आप सीधा शो हो जाएगा कि यू डैश और यू आपस दोनों डायरैक्शन जो हैगियां ने ये आपस परपेंडिकुलर ने। हुण ये काम बनना सौखा भी नहीं हैगा, समझ के पढ़ना सारा ध्यान रख। एक +1 दे विच ट्रिग्नोमेट्री सीगा, जदों आपां एंगल मैजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंगल आपां एंटी क्लॉकवाइज मैजर करने होंदे ने, उदों एंगल की वैल्यू प्लस होंदी है। जो आप क्लॉकवाइज मैजर करते हैं एंगल, उदों एंगल की वैल्यू जो होंगी है नैगेटिव होंगी है। हुण ये एंगल आप क्लॉकवाइज मैजर कर, हॉरिजोंटल ना क्लॉकवाइज मैजर कर रहे हैं, तो ये एंगल जिहड़ा हैगा ये नैगेटिव आऊगा अपना। एंगल हुंदा तां 90 आ, होगा तो एंगल 90 ये, पर लिखना आप -90 होंदा, क्योंकि ये डायरैक्शन तो कन्फर्म होता कि -90 ये शो कर रहा है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जे प्लस पाया होगा 90 तो इतों शो हो जाएगा एंगल है 90 है, पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च आया। जे माइनस लवांगे आप तो इतों एंगल है तो 90 है, पर डायरैक्शन कन्फर्म हो जाएगी अपन जो डायरैक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो एंगल आप इतना क्लॉकवाइज देख रहे हैं, तो इनू ये शो करा। चलो आप ये एंगल जो है वो माइनस थीटा सपोज कर लिया, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी शो करनी है आपने 90 माइनस अल्फा। मैं दोबारा कह रहा हूँ माइनस का सिर्फ ये शो कर रहा है कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज है, शो आप नहीं करना थीटा में। जो थीटा आप 90 माइनस अल्फा शो कर दिए, फिर की हो जाएगा कि जो यू डैश की डायरैक्शन है वो यू की डायरैक्शन नाल परपेंडिकुलर है, यही आप शो करना। बस इत्थे पहुंचना अपने, टाइम आपने दिता है, तो देखो ये किवें होगा। हुण तो लग ही रहा होगा पता कि ये सिर्फ डायरैक्शन की गल हो रही है, ये कल डायरैक्शन की गल ही हो रही है, वेलोसिटी पूछनी कि वेलोसिटी कितनी होगी नहीं पूछा, सिर्फ डायरैक्शन की गल हो रही है। डायरैक्शन की गल हो रही है तो ये गल यूज़ करांगे फॉर्मूला, तो देखते हैं आप। नाउ tan अल्फा if particle is at A, जो पार्टिकल A ते है, when particle is at A, जदों पार्टिकल A ते पहुंचा तो ये थीटा एंगल है जी। टैन थीटा जिहड़ा हैगा वो कितना हुंदा, u हुंदी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन कितनी बनी है u1, एंगल कितना α1 sin α1 माइनस टाइम टी टाइम बाद ही इत्थे पहुंचे, आप टी टी मन्ने बटा u1 cos α1, ये नंबरिंग 1 पा के आप रख लेने। आलसो tan माइनस थीटा ही आप जो एंगल कट रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरैक्शन कट रहे हैं, इसका फॉर्मूला कितना होगा जी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन जी हैगी u1 अते ये हो गया sin α1 माइनस जी, टाइम जो है इस केस ओवरऑल टाइम कितना होगा उरों तो लैके उरे पहुंचना टाइम t + t1, ये आ गया t + t1 बटा u1 cos α, ये आ गया t + t1। हुण u की गल करी है तो भी यूज़ करांगे आप। चलो पहला देख लीए
T1 की वैल्यू दी हुई है अपन U1 साइन अल्फा 1 माइनस GT ओवर U1 कॉस अल्फा 1, इनू दो पार्ट्स तोड़ लिया आप, माइनस G T1 की वैल्यू भर दो U अपॉन G कोसीकेंट अल्फा, T1 की वैल्यू भरती जी अपने, इनू कला कला डिवाइड कर लो, बाकी सॉल्व करना अपने GT बटा U1 कॉस अल्फा 1 माइनस U कोसीकेंट अल्फा बटा U1 कॉस अल्फा 1। इदा कला कला तां कीता, इहदी वैल्यू पता जी अपन, ये वैल्यू हैगी टैन अल्फा, ये टैन अल्फा आ गया, यदी प्रॉब्लम आऊगी U कोसीकेंट अल्फा बटा U1 कॉस अल्फा, ये नंबर 2 पा के आप रख लें, सो डायग्राम की लोड़ नहीं हैगी, आपने बस थीटा की वैल्यू जी हैगी आ वो 90 माइनस अल्फा लेके आनी है। मैं डायग्राम रब कर रहा, हूँ U की लोड़ पैनी है आपां नूं, U की गल करी ही है तो U कड्डांगे आपां, U का फॉर्मूला की होगा वो यूज़ कर रहे हैं रूट पा के, ये होगा जी U1 कॉस अल्फा 1 आलसो द स्केयर प्लस U1 साइन अल्फा 1 माइनस GT का होल स्केयर। जे पहला किता सीगा इहदी वैल्यू कढ़ रहे नंबरिंग 1 चों उपर वाले दी, U1 कॉस अल्फा 1 प्लस इसका स्केयर, ये बन गया टैन अल्फा U1 कॉस अल्फा 1 का अगे होल स्केयर यूजिंग 1, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करता जी, यदी वैल्यू चक के भरती, जो पहला किया सी अपने, ये U1 कॉस अल्फा 1 का स्केयर बाहर निकल जाएगा, सिंपल टर्म आ जाएगी, अंदर बचेगा 1 प्लस टैन स्केयर अल्फा, ये सीकेंट स्केयर बन गया, तो ये आ गया सीकेंट अल्फा, ये U की वैल्यू आ गई। U आपां नूं दिता जिता U का फॉर्मूला यूज़ किया, आप U की वैल्यू आप भर देवांगे। Therefore 2 becomes, ये आ गया जी टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा माइनस U की वैल्यू भरती आप U1 कॉस अल्फा 1 सीकेंड अल्फा नाल को सीकेंड अल्फा तो हैगा सीगा बटा U1 कॉस अल्फा 1, ये कट गया जी, ये कट गया, ये माइनस होंदा जी, माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा साइन कॉस्ट कर लो, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आ गया, ये आ गया जी 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये आ गया जी साइन स्केयर अल्फा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बन गया माइनस कॉमन कर लिया, 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर होंदा जी, कॉस स्केयर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया माइनस कॉट अल्फा, तो ये आ गया माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट अल्फा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन कॉट अल्फा होंदा टैन 90 माइनस अल्फा, तो थीटा कितना आ गया इतों 90 माइनस अल्फा, यही आप प्रूव करना सी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन होर देखना अपन, ये क्वेश्चन हैगा जी अपने को, इफ V1 and V2 be the speeds of
speeds of projectile at 2 points P and Q, where Q is at vertical distance h higher than P. Prove that V1 square minus V equal to V2 square plus 2GH। तो डायग्राम देखो की क्या उन्होंने, यदि वेलोसिटी दी है, मान लो यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो पी पॉइंट ते उरे सीगा, मैं थोड़ी डायग्राम और वड्डी बनाना। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो इत्थे पहुँच गया पी पॉइंट ते, एक पी पॉइंट आ, एक क्यू पॉइंट आ। इत्थे जो वेलोसिटी है वो V1 आ, इत्थे जो वेलोसिटी है वो V2 है। जेड़ा क्यू पॉइंट है, जिमें इहदा वर्टिकल तो डिस्टेंस मान लो y आ, इनू y1 ले लेना, चलो ये y2 आ मान लो वर्टिकल तो डिस्टेंस। जिहड़ी क्यू दी P नालों उचाई हैगी आ, हाइट हैगी आ h ज़्यादा। हुण किन्ना देखांगे क्यू P नालों किन्ना उच्चा, इनू देखण वास्ते आह परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। आ देखांगे उरे ये ते आ उचाई बराबर आ दोनों दी, मतलब जिहड़ी आह उचाई है वो P की उचाई के बराबर, जो P की हाइट आ, मतलब P की हाइट एनी है तो P की हाइट ये, तो क्यू की हाइट P नालों कितनी वध आ, ये वध आ। एनी हाइट क्यू की P नालों वध है, ये हाइट आपां नूं H गिवन है। ये हाइट की है y1, उस ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़नी है जी। तो y2 के बराबर रहता है आपको, जो y2 है वह y1 प्लस h के बराबर, मतलब y2 हाइट की हैगी आ क्यू की, तो y1 हाइट की आ P की, क्यू की हाइट P नालों h वध आ दिता होया जी आपां। तो ये डाटा सारा अपन गिवन। अगे की पूछा उन्होंने, आ पूछा उन्होंने कि V1 स्केयर V2 स्केयर इज इक्वल टू 2GH, ये आपने शो करना जी। चलो ये करते हैं आप। हाइट की गल हुई है वो देखा किमें यूज़ करना अपने, ये नंबर 1 पा के रख लेने। पहला V1 स्केयर की गल कर रहा, V2 स्केयर की गल कर रहा, मतलब यदि वेलोसिटी पूछी, यदि वेलोसिटी पूछी है, जिमें प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग चलना होंगे। तो V1 V2 की गल की, पहला V1 V2 के फॉर्मूला यूज़ कर लेने आप। तो ये मैं आप मन के चलते हैं कि टी टाइम दे विच P ते पहुँचे ओ तो T1 टाइम ला लो, तो O तो क्यू तक पहुँचना टाइम जोड़ा है वो T2 है। मतलब O तो P तक पहुँचना टाइम आप T1 लिया है, O तो क्यू तक पहुँचना T2 लिया है। ये टाइम T1 T2 क्यों मान रहे हैं, वेलोसिटी वास्ते टाइम चाहिए होंगे, ये टाइम T1 ले लिया, V2 वास्ते T2 ले लिया। स्टार्ट कर रहे हैं आप। V1 स्केयर का फॉर्मूला की होंगे, मैं स्केयरिंग कर रहा सीधी, ये होंगे U स्केयर G स्केयर T1 स्केयर माइनस 2UG साइन अल्फा T1। U इनिशियल वेलोसिटी है जी, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हैगा, तो टाइम T1 ले लिया। एंड V2 स्केयर जो है वो आ गया U स्केयर G स्केयर T2 स्केयर माइनस 2UG साइन अल्फा T2, ये आ गया। हम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप, वो किमें
उन्होंने प्रूव करने वास्ते किया V1 स्केयर इज़ इक्वल टू V2 स्केयर प्लस 2GH। ਆਪਾਂ V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर ਨੂੰ 2GH शो करांगे, फिर आ बन जाऊगा। तो इन्हूं सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट सैकेंड एंड थर्ड। इन्हूं सबट्रैक्ट करिया, ऊपर लिख रहा जी मैं V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर, ये कट गया जी, ये चो G कॉमन आ जाएगा, G स्केयर कॉमन आ जाएगा जी, T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर, इन्हां विचों आ टर्म सारी कॉमन निकल जाएगी, प्लस 2UG साइन अल्फा। जो सबट्रैक्ट करांगे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ध्यान नाल चैक कर लियो, T2 माइनस T1, ये आपां नंबरिंग 3 4 पा के रख ली। ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं आप। चलो एक सॉल्व कर लिया पहला, हुण आ सॉल्व करांगे। हुण ये सॉल्व तां होगा, H की वैल्यू कट्टांगे आपां। हुण H किवें निकलूगा देखो, Y1 का फॉर्मूला की हुंदा, आलसो ये कढ़िया है अपने XY के फॉर्मूले किए हैं। Y की हुंदा जी अपने को U साइन अल्फा T माइनस हाफ GT स्केयर, ये Y का फॉर्मूला होगा। Y1 जो टाइम T1 लवांगे तो डिस्टेंस Y1, अते जदों आपां टाइम T2 लिया उदों डिस्टेंस की मन्निया आपां ने Y2। Y2 की वैल्यू कितनी है जी, Y1 प्लस H U साइन अल्फा T2 माइनस हाफ। बाकी ध्यान ना सॉल्व करना जी, हो जाएगा। ये नंबरिंग 5 पा लो, ये 6 पा लो, ये सबट्रैक्ट कर देवांगे आपां, H निकल जूगा, फिर H चक के वो सॉल्व करांगे, चलो लग जाएगा बाकी पता। ये डायग्राम की लोड़ नहीं। सबट्रैक्ट किया जी 5 फ्रॉम 6, ये आ सबट्रैक्ट करांगे H, जो ये चो ये करांगे माइनस H आ जाऊगा, जो ये आ सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ गया H इज इक्वल टू U साइन अल्फा, कॉमन निकल गया, ये आ गया T2 माइनस T1 प्लस हाफ G कॉमन निकल गया, T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर। इदा करो दोनों पासे 2G ना मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये भी सॉल्व कर ली आपाने, ये भी सॉल्व कर लेना, फिर दोनों इक्वल शो कर लें। दोनों पासे 2G ना मल्टीप्लाई किया आपाने, 2G H बन गया, 2G ना किया 2UG साइन अल्फा T2 माइनस T1, ये 2G ना मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, ये आ गया G स्केयर T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर। 4 ते 7 कंपेयर करो आपस, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, ए भी दे बराबर ही है जी, ए भी दे बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम 4 and 7 V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर इज इक्वल टू 2GH। ये अपना आंसर। चलो ठीक है जी, ये बाकी एक्सरसाइज ट्राई कर लियो सारी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी। थैंक यू।